कि तुरंत हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है उनको रिजाइन मारना चाहिए। आप प्रधानमंत्री को भी नैतिकता के आधार पर कि हमसे रेलवे चल नहीं पा रहा है। जो प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सबका विश्वास, सबका समझ लिए, ये सबका विनाश कर रहे हैं। आज 12,000 करोड़ समझ लिए दूसरी पार्लियामेंट की अभी आवश्यकता थी नहीं थी। आज हमारी गरीब जनता के लिए आज इतना बड़ा वाकया अगर एनटीडी ये अगर लगता तो आज हम समझते हैं कि इस तरह का वाकया नहीं पेश आता। तो देश के हमारे प्रधानमंत्री जो है वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट, तो ऑलरेडी पार्लियामेंट हमारा है, वो 12,000 करोड़ और 15,000 करोड़ खर्च करके वो समझ लिए क्या है कि वो फिर से नया पार्लियामेंट बना रहे हैं। उड़ीसा के बालासुर में कल शाम को जो बदतरीन रेल हादसा हुआ, जिसमें अब तक कहा जा रहा है कि 288 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई है, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? आज टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सीधे तौर पर भारत के रेल मंत्री अश्वनी जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री को भी कहा कि आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि रेल की परिसेवा शुरू होती है तो मोदी जी खुद, देश के प्रधानमंत्री खुद हरी झंडी दिखाता है और उसका क्रेडिट लेते। तो क्या इस बदतरीन रेलवे हादसे के लिए मोदी जी या फिर जो रेलवे मंत्री है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है? इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के महासचिव एहतेशामुल हक। एहतेशाम साहब, कल रात को जो बदतरीन रेलवे हादसा हुआ, आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी गई थी, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल की जो इतनी बड़ी वाकया हुई ये बहुत ही दुखद भरी है। मैं उनके जो हमारे लोग जो हम लोगों से मारे गए हैं, हम लोगों को छोड़ के गए हैं, तकरीबन हम सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि 300 से लोगों के कम से कम मारे जाने की खबर है। तो मैं उनके फैमिली के पीछे मैं खड़ा हूं, मैं उन संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारी सरकार और हमारे तमाम लोग, मतलब इस जो परिवार जो अपने बच्चों को, जो अपने फैमिली को, जो अपने लोगों को खोया है, हम लोग तमाम लोग उनके पीछे खड़े हैं। और आपने कहा जिस तरह की ये जिम्मेदार समझ लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपने कहा कि रेलवे मंत्री जो वहाँ के हैं हमारे अश्वनी वैष्णव जी को, तो ये बिल्कुल हकीकत बात है अशफाक भाई। ये जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कोई भी ट्रेन की अगर इनॉग्रेशन करते हैं तो वो हाथ घुमा करके हरी झंडी का देखेंगे आप अक्सर उनका फुटेज देखेंगे तो इस तरह से हाथ घुमा करके वो अपना समझ लिए वो पूरा माइले लेने की कोशिश करते हैं कि ये देश के हमारे नरेंद्र मोदी का ये मतलब कारनामे हैं। तो आज ये इतनी बड़ी दुखद समाचार, इतनी बड़ी जो भारत का समझ लिए हम 2 दहाई के बाद में इतने बड़ा वाकया जो हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी कहीं न कहीं पूरी सेंट्रल सरकार है और मोदी जी सरकार है। इसलिए कि अगर वहाँ जो एंटी कोलिजन डिवाइस अगर लगाया जाता तो हम समझते हैं रेलवे में तो इस तरह का वाकया नहीं होता है। एंटी कोलिजन डिवाइस का मतलब सिस्टम है कि अगर 2 फंक्शन है कि 2 ट्रेन अगर फर्ज कर लिया, अगर एक पटरी पर आती है तो उसको रोक दिया जाता है, उसको सिग्नल दिया जाता है, स्टॉप हो जाता है। अगर ड्राइवर भी अगर सो जाता है तो इस तरह का वाकया नहीं होता। तो कहीं न कहीं ये जिम्मेदार पूरी हमारी समझ लिए केंद्रीय सरकार है और समझ लिए बीजेपी सरकार है और मोदी जी की सरकार है। और अश्वनी वैष्णव जी को हम आपके हालात बंगाल और न्यूज़ टैग के चैनल के माध्यम से कहेंगे कि उनको तुरंत रिजाइन देना चाहिए। कि आपको मैं एक वाकया बताऊं, जिस टाइम हमारी ममता बनर्जी जी में रेलवे मंत्रालय थे उनके हाथ में 2009 में जिस टाइम वाकया हुआ था तो उन्होंने एक मतलब समझ लिया पंजाब में जो वाकया हुआ था तो वो हमारी नेत्री जो ममता बनर्जी नैतिकता के आधार पर उन्होंने रिजाइन दिया था। तो हम समझते हैं कि उनको रिजाइन देना चाहिए। ये जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है, केंद्रीय जो रेलवे मिनिस्टर, उनको रिजाइन देना चाहिए। और ये बहुत बड़ी समझ लिए हमारे देश में इतना बड़ा समझ लिए कि वाकया मतलब बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें हम लोग तमाम जो भी हमारे बीच में हम लोगों को छोड़ के गए हैं, हमारे बीच में जो मारे गए हैं, मैं उनके तमाम परिजनों के साथ में, फैमिली के साथ में हम, हमारी सरकार, हमारी तमाम पार्टी के लोग खड़े हैं। आपने देखा होगा कि हमारे रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी सुबह जा करके बालासोर में जा करके तमाम जो भी लोग से जख्मी लोगों से मिले और इयादत किए हॉस्पिटल में जा करके। इसलिए कि देखिए हमारे एक नेत्री ममता बनर्जी है, देखिए जिस तरह से कल सुना है तो वो सुबह जा करके वहाँ मतलब वहाँ जा करके अपना फ़र्ज निभाया एक मुख्यमंत्री का। जो हमारे रियासत मगरबी बंगाल के लोग, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी हमारे पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है उनको जो मृतक हुए उनको 5 लाख का मुआवजा
मुआवजा हमारी राज्य की सरकार उनको देंगे। और ये देखिए, सोचने की बात है कि प्रधानमंत्री को पहुंच कब रहे हैं, वो हमारी जब मंत्री जी ममता जी जब पहुंच गई है तो वो शाम में पहुंच रहे हैं वो माइलेज लेने के लिए। लेकिन देखिए, वो हमारे कहीं नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी जो है मतलब सुस्त रफ्तार, वो मतलब सिर्फ अपना चाहते हैं कि हमारा नाम हो। लेकिन ये बहुत बड़ा दुखद है कि इतना बड़ा दुखद ये है कि देश के लोग इस गम को भुला नहीं पाएंगे। हम आपके लोग चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तुरंत हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है उनको रिजाइन मारना चाहिए, और प्रधानमंत्री को भी नैतिकता के आधार पर कि हमसे रेलवे चल नहीं पा रहा है। जो प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सबका विकास विश्वास, सबका समझ लिए, ये सबका विनाश कर रहे हैं। आज 12,000 करोड़ समझ लिए दूसरी पार्लियामेंट की अभी आवश्यकता थी नहीं थी। आज हमारी गरीब जनता के लिए आज इतना बड़ा वाकया अगर एनटीडी ये अगर लगता तो आज हम समझते हैं कि इस तरह का वाकया नहीं पेश आता। तो देश के हमारे प्रधानमंत्री जो है वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट, तो ऑलरेडी पार्लियामेंट हमारा है, वो 12,000 करोड़ और 15,000 करोड़ खर्च करके वो समझ लिए क्या है कि वो फिर से नया पार्लियामेंट बना रहे हैं। भाई, बनाना अगर था, आपने कहा था 2019 में, दूसरी बार जब उनकी सत्ता नहीं आई थी तो उन्होंने कहा था कि 2022 में पूरे देश के संपूर्ण भारत के गरीबों को छच होगा। लेकिन देखिए, 2022 नहीं, हम लोग 2023 में कदम रखा है। लेकिन ये सिर्फ जुमलाबाज सरकार है। हम समझते हैं कि ये सरकार को किसी भी कीमत पर हमारे देश के लिए हानिकारक है। ऐसी सरकार को किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहिए। ये झूठा, मकार, फरेबी, दगाबाज जो भी बोलिए कम होगा। ये सिर्फ झूठ पर झूठ बोलने वाली सरकार है। ये सरकार बीजेपी सर, ये जुमलाबाज सरकार, भारतीय जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी समझ लिए, ये चंद लोगों के लिए, मिट्ठू भर लोगों के लिए, पैसा वाले लोगों के लिए ये काम करते हैं, ना कि गरीब का। ये गरीब का नहीं है, ये गरीब का कोई लिए नहीं है, ये हानिकारक है। हम समझते हैं कि ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री को समझ लिए, हम समझते हैं कि रिजाइन देना चाहिए। इतना बड़ा वाकया जो हुआ है ये बहुत बड़ी दुखद समाचार है। हमारे सरकार की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने लोगों से मतलब जो जिनके हल्का फल्का चोटें आए हैं उनके साथ में भी वो हॉस्पिटल में विजिट किए बारी बारी से हर लोगों से। तो ये हम कहना चाहते हैं कि हम लोग उनके पीछे खड़े हैं, जो लोग मतलब मारे गए हैं, जा चुके हैं, और जिनके जो चोटें लगी है हमारी सरकार उनके लिए खड़ी है। और मैं बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और हमारे जो अश्वनी वैष्णव जी जो रेलवे मिनिस्टर है, ये दोनों को रिजाइन देना चाहिए नैतिकता के आधार पर कि हम जो है फेलियर है, हम बेचने वाले हैं। रेलवे बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, हर चीज बेच दे रहे हैं, लाल किला बेच दे रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे हैं। और फिर भी ये कह रहे हैं कि अब जो है हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए, ये बंगाल से 2021 में इनका पतन स्टार्ट हुआ। कर्नाटका भी समझ लिए ये एक मिसाल है। आने वाले 4 राज्यों में भी बीजेपी समझ लिए शिकस्त खाएगी। और 2024 में हम समझते हैं 3 डिजिट का आंकड़ा जो है, हम समझते हैं पूरे भारत में 3 डिजिट का आंकड़ा। मैं ये वादा करता हूं, हालात बंगाल और न्यूज़ टेक के चैनल के माध्यम से मैं वादा करता हूं कि 2024 जब मई और जून का महीना आएगा, जिस टाइम रिजल्ट आएगा, तो 3 डिजिट का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर सकेगा। आज हमारी बहनें जो हमारी देश के लिए गर्व कहलाती थी, आज वहाँ समझ लिए कि कितना बड़ा आज वहाँ रामलीला पार्क में उन्होंने आवाज़ उठा रही है, लेकिन कुछ सुना नहीं जा रहा। बड़ी बात कहते थे बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ, लेकिन ये सरकार जो है ये गरीबों का नहीं है, न किसान का है, न मजदूर का है, न बेटी का है, न एथलेटिक डिपार्टमेंट का है, न किसी का है। जी, पिछले 40 दिन से आपको जानते होंगे कि पिछले 40 दिनों से मणिपुर जल रहा है। और हमारे होम मिनिस्टर साहब वहाँ गए हुए थे, लेकिन उनसे संभल नहीं रहा। तो हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है उनको भी रिजाइन देना चाहिए। एसटी सरकार जो है, जो 40 दिन से, पिछले 40 दिनों से समझ लीजिए मणिपुर को वो संभाल नहीं सक रहे हैं। तो किस बात की आपका है? ये बीजेपी एक फेलियर सरकार है, डिफॉल्टर सरकार है। वहाँ समझ लिए कितने लोगों का मतलब जाने जा चुकी है। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, भारत जला पार्टी जो है, ये समझ लिए देश के लिए हानिकारक है। हम तमाम लोगों, हमारे देश के तमाम भोले भाले जनता जो के मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, किसी भी कीमत पर मोदी जी भारतीय नहीं है, भारत के लोगों के सपोर्ट कर नहीं है, वो सिर्फ विदेशी लोगों जो हमारे देश से पैसा लेकर के भागने वाले हैं।
खासकर जो देखेंगे गुजरात के लोग हैं, ना कि बिहार के लोग हैं, ना कि यूपी के लोग, सब गुजराती के लिए, दो आदमी के लिए वो काम करते हैं, एक मुकेश अंबानी और एक अडानी के लिए वो काम करते हैं, और गरीब का पैसा चूसते, खून इस तरह से निकालते, जिस तरह से सिरिंज से देखते हैं इंजेक्शन से निकाला जाता है खून, गरीबों का खून चूस रहे हैं। आज समझ लिए कि इनके राज्य में, इनके कार्यकाल में गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी समझ लिया 18%, जो समझ लिए कि आज हमारे बंगाल का लाखों लाख करोड़ रुपया हमारा बाकी है, लेकिन हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, हमारा मुआवजा नहीं मिल रहा, हमारा 100 दिन का जो पैसा है वो भी नहीं मिल रहा। तो ये जो है हमारे यहाँ बंगाल में इस तरह के ये बहुत बड़े बड़े ये वाक़या कर रहे हैं ताकि बंगाल में इनके लोगों को मतलब पछाड़ सके। तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ की जो वज़ीर आला ममता बनर्जी है, हम सब गरीबों की मसीहा है, बंगाल के लोगों की मसीहा है। तो हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं ये बहुत बड़ा वाक़या है जिसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जो हम लोग खोल दिए उसको वापस नहीं ले पाएंगे। उनके परिवार और सज्जनों से कहेंगे कि हम लोग आपके साथ में इस दुख की घड़ी में साथ है, और हमारी वज़ीर आला ममता बनर्जी भी साथ है। लेकिन आप लोगों से कहना चाहते हैं कि मोदी जी को रिजाइन देना चाहिए।